नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में नीति शतकम से संबंधित प्रश्न, गीति काव्य लेखकों में महाकवि भर्तृहरि का स्थान पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए द्वितीय सेमेस्टर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित सिलेबस के अनुसार हम यहाँ पर उक्त प्रश्न को हिंदी और पंजाबी में संक्षेप में प्रस्तुत कर रहे हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम के अनुसार नीति शतकम से संबंधित 20 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो इसमें जो नीति शतक से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे कि नीति शतकम एक समीक्षा अर्थात नीति शतकम का समीक्षात्मक अध्ययन, ये हम इससे पहले कर चुके हैं। फिर है नीति शतकम में वर्णित विषयों विद्या महिमा, धन महत्व, मूर्ख पद्धति, विद्युत पद्धति, सत्संगति का विस्तार पूर्वक वर्णन, ये भी हम यहाँ पर पहले हम कर चुके हैं। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न है भर्तृहरि का जीवन परिचय अथवा भर्तृहरि का व्यक्तित्व और कृतित्व, ये प्रश्न भी हम इससे पहले कर चुके हैं। आज हम जो प्रश्न करने जा रहे हैं वो है गीति काव्य लेखकों में महाकवि भर्तृहरि का स्थान। गीति काव्य लेखकों में महाकवि भर्तृहरि का स्थान। गीति काव्य काव्य का वह रूप है जिसमें काव्य के साथ संगीत भी प्रमुख होता है। इसके श्लोकों को वाद्य यंत्रों अर्थात म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जा सकता है। शास्त्रीय दृष्टि से गीति काव्य को खंड काव्य कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें महाकाव्य के पूर्ण गुण नहीं होते। गीति काव्यों में अंतरात्मा की आवाज होती है, जीवन का एक पक्ष वर्णित होता है। गीति काव्य के अंतर्गत श्रृंगारिक, धार्मिक और नैतिक विषयों पर रचनाएं मिलती हैं। गीति काव्य का भाव हृदय की रागात्मक अभिव्यक्ति से है। गीति काव्य रागात्मक, ध्वन्यात्मक और आत्म अनुभूति पूर्ण होता है। एक बार और हम इसको यह देखेंगे कि गीति काव्य काव्य का वह रूप है जिसमें काव्य के साथ संगीत भी प्रमुख होता है। इसके श्लोकों को वाद्य यंत्रों अर्थात म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जा सकता है। शास्त्रीय दृष्टि से गीति काव्य को खंड काव्य कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें महाकाव्य के पूर्ण गुण नहीं होते। गीति काव्यों में अंतर आत्मा की आवाज होती है, जीवन का एक पक्ष वर्णित होता है। गीति काव्य के अंतर्गत श्रृंगारिक, धार्मिक और नैतिक विषयों पर रचनाएं मिलती हैं। गीति काव्य का भाव हृदय की रागात्मक अभिव्यक्ति से है। गीति काव्य रागात्मक, ध्वन्यात्मक और आत्म अनुभूति पूर्ण होता है। संस्कृत साहित्य में गीति काव्य मुक्तक और प्रबंध इन दो प्रकारों में विद्यमान है। यथा कालिदास का मेघदूत और जयदेव का गीत गोविंद, ये प्रबंध गीति काव्य के अंतर्गत आते हैं। और भर्तृहरि के नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ये तीनों शतक जो हैं ये मुक्तक गीति काव्य के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार संस्कृत साहित्य में गीति साहित्य का अपार भंडार है। मुक्तक काव्य श्लोकों से युक्त काव्य का वह भेद है। मुक्तक काव्य श्लोकों से युक्त काव्य का वह भेद है जिसके श्लोकों में पहले और अगले प्रसंग की आवश्यकता नहीं होती। जिसके श्लोकों में पहले और अगले प्रसंग की आवश्यकता नहीं होती। मुक्तक काव्य के श्लोक अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और पूरा भाव एक ही श्लोक में पूर्ण हो जाता है। प्रबंध काव्य में किसी व्यक्ति
या घटना को आधार बनाकर लिखे जाते हैं, किंतु मुक्तक काव्य में भी प्रबंध काव्य की तरह पाठकों को संतुष्ट करने की पूर्ण सामर्थ्यता होती है। इस प्रकार मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य गीति काव्य के घेरे में आते हैं। गीति काव्य में प्रायः मुक्तक श्लोक भी होते हैं, परंतु प्रत्येक गीति काव्य मुक्तक काव्य नहीं होता। जैसे कालिदास का मेघदूत गीति काव्य तो है, परंतु मुक्तक काव्य नहीं है, वह तो प्रबंध गीति काव्य है। उसी प्रकार महाकवि भर्तृहरि के नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक ये तीनों गीति काव्य तो हैं, परंतु प्रबंध गीति काव्य नहीं है, ये मुक्तक गीति काव्य हैं। लोकप्रियता की दृष्टि से गीति काव्य काव्य का सबसे ज्यादा शक्तिशाली एक भेद है। गीति काव्य की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है। ऋग्वेद में उषा, विष्णु, इंद्र, वरुण, सविता, अदिति और मरुत आदि देवों की अनेक सूक्तियां दी गई हैं और उनके गुणों का भाव विविधता के साथ वर्णन हुआ है। वाल्मीकि रामायण में अनेक स्थानों पर श्री राम और महाभारत में अनेक स्थानों पर श्री कृष्ण की स्तुति की गई है। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी के विराट स्वरूप की स्तुति की गई है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण और अन्य पुराण ग्रंथों में उपासना योग्य देवताओं की स्तुति मिलती है। अध्यात्म रामायण में श्री राम के ब्रह्म रूप की स्तुति वर्णित है। लौकिक साहित्य में कालिदास से गीति काव्य का प्रारंभ होता है। संस्कृत गीति काव्यों की सबसे प्राचीन उपलब्ध रचनाओं में महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: ऋतुसंहार और मेघदूत। ऋतुसंहार में 6 सर्ग और 144 श्लोक हैं। इसमें ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत इन 6 ऋतुओं का क्रमशः वर्णन है। मेघदूत के 121 श्लोकों में कालिदास ने अपनी पत्नी से बिछड़ चुके यक्ष की मनोदशा का मार्मिक चित्रण किया है। इसके 2 भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। मेघदूत के 121 श्लोकों में कालिदास ने अपनी पत्नी से बिछड़ चुके यक्ष की मनोदशा का मार्मिक चित्रण किया है। इसके 2 भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। श्रृंगार तिलक नामक एक 23 श्लोकों का एक लघु गीति काव्य कालिदास के नाम से ही प्रसिद्ध है। इसमें प्रसादमी भाषा और सरल शैली में श्रृंगार रस का सुंदर चित्रण हुआ है। घटकर्पर कालिदास के समकालीन माने जाते हैं। इनके लघु काव्य का नाम भी घटकर्पर ही है। इस लघु काव्य में 22 श्लोक हैं। हाल के गाथा सप्तशती गीति काव्य में 700 गाथाओं अर्थात श्लोकों का संग्रह है। इन श्लोकों में कुछ हाल के द्वारा रचित हैं और कुछ अन्य कवियों के द्वारा रचित हैं। इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है और प्रत्येक श्लोक अपने आप में संपूर्ण है। भर्तृहरि, महाकवि भर्तृहरि ने नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक की रचनाओं द्वारा गीति काव्य को जन जन की वाणी पर अधिष्ठित किया है। नीति शतक में मनुस्मृति और महाभारत की गंभीर नैतिकता और महाकवि कालिदास जैसी प्रतिभा ही दिखाई देती है। श्रृंगार शतक में कवि ने ललित मधुर शैली में दिखाया है कि स्त्रियां अपने आकर्षण द्वारा पुरुषों पर आकर्षण का कैसा जादू कर देती हैं। वैराग्य शतक में कवि ने करुणा और आसक्ति रहित संसार की सारहीनता और वैराग की आवश्यकता समझाई है।
कवि अमरूक कवि अमरूक ने अमरूक शतक नामक गीति काव्य की रचना की थी। इसमें प्रेम और श्रृंगार की ललित और मनोरम चेष्टाओं के उत्तम चित्र पाए जाते हैं। अमरूक शतक के बारे में पुरातन लोगों का कथन है कि मंडन मिश्र की पत्नी शारदा के द्वारा किए गए काम शास्त्र से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्वयं शंकराचार्य ने अमरूक नामक राजा के मृत शरीर में प्रवेश करके इस गीति काव्य की रचना की थी। अमरूक शतक में जिस श्रृंगार रस का चित्रण किया गया है, चाहे वह उद्दाम है, फिर भी उसमें भावों की कोमलता और विचारों की श्रेष्ठता दिखाई देती है। कवि भल्लट द्वारा लिखित मुक्तक श्लोकों का एक भल्लट शतक प्राप्त होता है। इस शतक में श्रृंगार और नीतिमयी श्लोक हैं। इसमें कवि ने नीति की सुंदर शिक्षा दी है। माधुर्य और प्रसाद गुण इसके प्रत्येक श्लोक की विशेषता है। आचार्य आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, मम्मट आदि ने अपने अपने ग्रंथों में भल्लट शतक के श्लोकों के संदर्भ दिए हैं। बिल्हन द्वारा लिखी चोर पंचाशता के 50 श्लोकों का एक गीति काव्य है। इसमें मनोभावों का अति सूक्ष्म दृष्टि से विश्लेषण तो नहीं हो पाया है, फिर भी इसकी शैली सरस और मधुर है। कवि का श्रृंगारिक वर्णन कहीं कहीं शरारती हो गया है। धोई रचित पवन दूत का स्थान उन संदेश काव्यों में प्रमुख है जिनकी रचना मेघदूत के अनुकरण पर हुई है। मौलिकता न होते हुए भी पवन दूत का मनोरम वाक्य विन्यास, कविता का स्वाभाविक प्रवाह और भावों का सौष्ठव दर्शनीय है। गोवर्धन आचार्य द्वारा रचित आर्य सप्तशती की रचना हाल की रचना गाथा सप्तशती के अनुसार हुई है। कवि जयदेव ने इस रचना के आधार पर गोवर्धनाचार्य को श्रृंगार रस की रचना करने में श्रेष्ठ माना है। जयदेव द्वारा लिखित गीत गोविंद संस्कृत साहित्य का एक बहुमूल्य रत्न है। इसमें श्लोक, गद्य और गीत, इन तीनों के मिश्रित प्रयोग द्वारा एक अनुपम रचना माधुर्य का समावेश किया गया है। इस रचना में राधा कृष्ण की कथाएं और उनकी रास लीलाओं को श्रृंगार रस से बहुत ही अच्छे ढंग में प्रस्तुत किया गया है। दीर्घ समासों का वर्णन होने पर भी गीत गोविंद की शैली में रम्यता और प्रवाह देखने योग्य है। जयदेव के गीत गोविंद काव्य में राधा कृष्ण की कथाएं और उनकी रास लीलाओं को श्रृंगार रस में बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है और दीर्घ समासों का वर्णन होने पर भी गीत गोविंद की शैली में रम्यता और प्रवाह देखने योग्य है। पंडित राज जगन्नाथ ने पीयूष लहरी, सुधा लहरी, करुणा लहरी, लक्ष्मी लहरी आदि अनेक गीति काव्यों की रचना की है। भामनी विलास पंडित राज जगन्नाथ के मुक्तक गीतों का एक सुंदर संग्रह है। इसके श्लोक अत्यंत सरस, सुंदर, भावयुक्त और हृदय पर तुरंत प्रभाव डालने वाले हैं। जहां तक गीति काव्य के लेखकों में महाकवि भर्तृहरि के स्थान की बात है, तो महाकवि भर्तृहरि गीति काव्य के लेखकों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, क्योंकि संस्कृत के उपलब्ध इन सभी गीति काव्यों में सबसे ज्यादा लोकप्रियता महाकवि भर्तृहरि के नीति शतक को ही मिली है। जहां तक गीति काव्य के लेखकों में महाकवि भर्तृहरि के स्थान की बात है, महाकवि भर्तृहरि गीति काव्य के लेखकों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, क्योंकि
संस्कृत के इन उपलब्ध सभी गीति काव्यों में सबसे ज्यादा लोकप्रियता महाकवि भर्तृहरि के नीति शतक को ही मिली है। इनके प्रसिद्ध श्लोकों का प्रचार प्राय सारे भारतवर्ष में ही है। इसकी कितनी सूक्तियां आभूषण के रूप में प्रचलित हो गई हैं, यथा विभूषणम मौनम अपंडितानाम, विभूषण मौनम अपंडितानाम, चुप्पी मूर्खों का आभूषण होता है। मूर्खस्य न अस्ति औषधम, मूर्खस्य न अस्ति औषधम, मूर्ख की कोई दवाई नहीं है। सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम, सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम, सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती, अर्थात सत्संगति मनुष्य का बहुत उपकार करती है। सर्वे गुणा कांचनम आशयंती, सर्वे गुणा कांचनम आशयंती, सारे गुण सोने में निवास करते हैं, अर्थात सारे गुण धन में निवास करते हैं। इसलिए नीति शतक के रचयिता महाकवि भर्तृहरि का स्थान गीति काव्य लेखकों में सबसे ऊंचा है। अब इसके पश्चात हम इसी प्रश्न को पंजाबी में करने जा रहे हैं। गीत काव्य लेखकों विच भर्तृहरि दा स्थान। गीत काव्य काव्य दा ਉਹ रूप है जिस विच काव्य दे नाल संगीत भी प्रमुख हुंदा है। इस दे श्लोकां नूं बाजियां अथवा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दे नाल गाया जा सकदा है। शास्त्रीय दृष्टि तो गीत काव्य नूं खंड काव्य कहा जा सकदा है, क्योंकि इस विच महाकाव्य दे पूरे गुण नहीं हुंदे। गीत काव्य विच अंतर आत्मा दी आवाज हुंदी है, जीवन दा एक पक्ष वर्णित हुंदा है। गीत काव्य दे अंतर्गत श्रृंगारिक, धार्मिक अते नैतिक विषयां अते रचनावां मिलदियां हन। गीत काव्य दा भाव हिरदे दी रागात्मक अभिव्यक्ति तो है। गीत काव्य रागात्मक, धुनियात्मक अते आत्म अनुभूति पूर्ण हुंदा है। संस्कृत साहित्य विच गीत काव्य मुक्तक अते प्रबंध इन्हां दो प्रकारां विच मौजूद है, जिवें कालिदास दा मेघदूत अते जयदेव दा गीत गोबिंद। प्रबंध गीत काव्य दे अंतर्गत आंदे हन अते भर्तृहरि दे ਇਹ ਤਿੰਨੇ शतक मुक्तक गीत काव्य दे अंतर्गत आंदे हन। इस प्रकार संस्कृत साहित्य विच गीत काव्य दा अपार भंडार है। एक बार होर इस पैरे नूं पढ़ांगे। गीत काव्य दा ਉਹ रूप है जिस विच काव्य दे नाल संगीत भी प्रमुख हुंदा है। इस दे श्लोकां नूं बाजियां अर्थात म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दे नाल गाया जा सकदा है। शास्त्रीय दृष्टि तो गीत काव्य नूं खंड काव्य कहा जा सकदा है, क्योंकि इस विच महाकाव्य दे पूरे गुण नहीं हुंदे। गीत काव्यां विच अंतर आत्मा दी आवाज हुंदी है, जीवन दा एक पक्ष वर्णित हुंदा है। गीत काव्य दे अंतर्गत श्रृंगारिक, धार्मिक अते नैतिक विषयां ते रचनावां मिलदियां हन। गीत काव्य दा भाव हिरदे दी रागात्मक अभिव्यक्ति तो है। गीति काव्य रागात्मक, धुनियात्मक अते आत्म अनुभूति पूर्ण हुंदा है। संस्कृत साहित्य विच गीत काव्य मुक्तक अते प्रबंध इन्हां दो प्रकारां विच मौजूद है, जिवें कालिदास दा मेघदूत अते जयदेव दा गीत गोविंद। प्रबंध गीत काव्य दे अंतर्गत आंदे हन अते भर्तृहरि दे तिन्ने शतक मुक्तक गीत काव्य दे अंतर्गत आंदे हन। इस प्रकार संस्कृत साहित्य विच गीत काव्य दा अपार भंडार है। मुक्तक काव्य श्लोकां तो युक्त काव्य दा ਉਹ ਭੇਦ है जिस दे श्लोकां विच पहले अते अगले प्रसंग दी जरूरत नहीं हुंदी। मुक्तक काव्य श्लोकां तो युक्त काव्य दा ਉਹ ਭੇਦ है जिस दे श्लोकां विच पहले अते अगले प्रसंग दी जरूरत नहीं हुंदी। मुक्तक काव्य दे श्लोक अपने आप विच पूरी तरह सुतंत्र हुंदे हन अते पूरा भाव
एक ही श्लोक विच पूर्ण हो जाता है। प्रबंध काव्य विच किसी व्यक्ति या घटना नूं आधार बना के लिखे जाते हैं, किंतु मुक्त काव्य विच भी प्रबंध काव्य की तरह पाठकां नूं संतुष्ट करन दी पूर्ण सामर्थ्यता हुंदी है। प्रबंध काव्य किसी व्यक्ति या घटना नूं आधार बना के लिखे जाते हैं, किंतु मुक्त काव्य विच भी प्रबंध काव्य की तरह पाठकां नूं संतुष्ट करन दी पूर्ण सामर्थ्यता हुंदी है। इस प्रकार मुक्त काव्य ਅਤੇ प्रबंध काव्य गीत काव्य ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। गीत काव्य ਵਿੱਚ आम तौर ਤੇ ਮੁਕਤਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, परंतु हरेक गीत काव्य मुक्त काव्य नहीं ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀਦਾਸ ਦਾ ਮੇਘਦੂਤ गीती काव्य ਤਾਂ है, परंतु मुक्तक काव्य नहीं है, ਉਹ ਤਾਂ प्रबंध गीत काव्य है। इसे तरह महाकवि भर्तृहरि ਦੇ ਤਿੰਨੇ शतक गीत काव्य ਤਾਂ ਹਨ, परंतु प्रबंध गीत काव्य नहीं ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ मुक्तक गीत काव्य ਹਨ। लोकप्रियता की दृष्टि तो गीत काव्य का सब तो ज्यादा शक्तिशाली एक भेद है। गीत काव्य की उत्पत्ति ऋग्वेद तो हुई है। ऋग्वेद विच ऊषा, विष्णु, इंद्र, वरुण, सविता, अदिति, मरुत आदि देवां दी अनेक सूक्तियां दित्तियां गईयां हन अते उन्हां दे गुणां दा भाव विहलता दे नाल वर्णन होया है। वाल्मीकि रामायण विच अनेक स्थानां ते श्री राम अते महाभारत विच अनेक स्थानां ते श्री कृष्ण की स्तुति की गई है। श्रीमद भगवत गीता के 11वें अध्याय विच भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप की स्तुति की गई है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण अते होर दूसरे पुराण ग्रंथां विच उपासना योग देवतावां की स्तुति मिलती है। अध्यात्म रामायण विच श्री राम दे ब्रह्म रूप की स्तुति वर्णित है। लोकी साहित्य विच महाकवि कालिदास तो गीत काव्य की शुरुआत हुंदी है। संस्कृत गीत काव्य दियां सब तो प्राचीन मौजूद रचनावां महाकवि कालिदास दियां ही हन। उन्हां दे नां इस प्रकार हन: ऋतुसंहार अते मेघदूत। ऋतुसंहार विच 6 सर्ग अते 144 श्लोक हन। इस विच ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर अते बसंत इन्हां 6 ऋतुआं दा लड़ीवार वर्णन है। मेघदूत दे 121 श्लोकां विच पत्नी तो विछड़ चुके यक्ष की मनोदशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। इस दे 2 भाग हैं, पूर्व मेघ अते उत्तर मेघ। श्रृंगार तिलक नां दा एक 23 श्लोकां दा लघु गीत काव्य कालिदास दे नां तो ही प्रचलित है। इस विच प्रसादवी भाषा अते सरल शैली विच श्रृंगार रस का सुंदर चित्रण होया है। घट करपर कालिदास के समकालीन मन्ने गए हैं। घट करपर कालिदास के समकालीन मन्ने गए हैं। इन्हां दे लघु काव्य का नाम भी घट करपर ही है। इस लघु काव्य विच 22 श्लोक हैं। हाल दे गाथा सप्तशती गीत काव्य विच 700 गाथावां अर्थात श्लोकां का संग्रह है। इन्हां श्लोकां च कुछ हाल द्वारा रचित हैं अते कुछ दूसरे कवियों के द्वारा रचित हैं। इस विच श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है अते हरेक श्लोक अपने आप विच संपूर्ण हैं। भर्तृहरि ने नीति शतक, श्रृंगार शतक अते वैराग शतक की रचना द्वारा गीत काव्य नूं जन जन की बानी ते अधिष्ठित किया है। नीति शतक विच मनुस्मृति अते महाभारत की गंभीर नैतिकता अते महाकवि कालिदास की प्रतिभा वर्गी प्रतिभा ही दिखाई देती है। नीति शतक विच मनुस्मृति अते महाभारत की गंभीर नैतिकता अते महाकवि कालिदास की प्रतिभा वर्गी ही प्रतिभा दिखाई देती है। श्रृंगार शतक विच कवि ने ललित, मधुर,
ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਦੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਕਰੁਣਾ ਅਤੇ ਆਸਕਤੀ ਰਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰਹੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਕਵੀ ਅਮਰੂਕ ਨੇ ਅਮਰੂਕ ਸ਼ਤਕ ਨਾਮਕ ਗੀਤ ਕਾਵਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀਆਂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਮਨੋਰਮ ਚੇਸ਼ਟਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤਮ ਚਿੱਤਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੂਕ ਸ਼ਤਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡਨ ਮਿਸ਼ਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁਦ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਅਮਰੂਕ ਨਾਮਕ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੀਤ ਕਾਵਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੂਕ ਸ਼ਤਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਦਾਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਭੱਲਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਤ ਮੁਕਤਕ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭੱਲਟ ਸ਼ਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਤਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਮਈ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਧੁਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਣ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਆਚਾਰੀਆ ਆਨੰਦ ਵਰਧਨ, ਅਭਿਨਵ ਗੁਪਤ, ਮੰਮਟ ਆਦਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਲਟ ਸ਼ਤਕ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਲਹਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਚੋਰ ਪੰਚਾਸ਼ਿਤਾ 50 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਕਾਵਿ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਸਰਸ ਅਤੇ ਮਧੁਰ ਹੈ। ਕਵੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਕ ਵਰਣਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੋਈ ਰਚਿਤ ਪਵਨ ਦੂਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੇਘਦੂਤ ਦੇ ਅਨੁਕਰਨ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਲਿਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਪਵਨ ਦੂਤ ਦਾ ਮਨੋਰਮ ਵਾਕ ਵਿਨਿਆਸ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸੌਸ਼ਠਵ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਗੋਵਰਧਨ ਆਚਾਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਆਰੀਆ ਸਪਤਸ਼ਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਾਲ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸਪਤਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੈਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੋਵਰਧਨ ਆਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜੈਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਤ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ, ਗਦਯ ਅਤੇ ਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਨੁਪਮ ਰਚਨਾ ਮਾਧੁਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਸ ਲੀਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮਾਸਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰਮਣੀਅਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਰਾਜ ਜਗਨਨਾਥ ਨੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਲਹਿਰੀ, ਸੁਧਾ ਲਹਿਰੀ, ਕਰੁਣਾ ਲਹਿਰੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਲਹਿਰੀ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਗੀਤੀ ਕਾਵਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਮਨੀ ਵਿਲਾਸ ਪੰਡਿਤ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਮੁਕਤਕ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਯੁਕਤ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅਤਿਅੰਤ ਸਰਸ, ਸੁੰਦਰ, ਭਾਵਯੁਕਤ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅਤਿਅੰਤ ਸਰਸ, ਸੁੰਦਰ, ਭਾਵਯੁਕਤ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੀਤ ਕਾਵਿ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਕਵੀ ਭਰਤੀਹਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਹਾਕਵੀ ਭਰਤੀਹਰੀ ਗੀਤ ਕਾਵਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੀਤੀ ਕਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ
ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸੁਕਤੀਆਂ ਆਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਭੂਸ਼ਣਮ ਮੌਨਮ ਐ ਪੰਡਿਤਾ ਨਾਮ, ਵਿਭੂਸ਼ਣਮ ਮੌਨਮ ਐ ਪੰਡਿਤਾ ਨਾਮ, ਚੁੱਪੀ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਆਭੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਖस्य ਨਾਸਤੀ ਔਸ਼ਧਮ, ਮੂਰਖस्य ਨਾਸਤੀ ਔਸ਼ਧਮ, ਮੂਰਖ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਕਥੈ ਕਿਮ ਨ ਕਰੋਤੀ ਲੋਕੇ, ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਕਥੈ ਕਿਮ ਨ ਕਰੋਤੀ ਲੋਕੇ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਰਥਾਤ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਗੁਣਾ ਕਾਂਚਨਮ ਆਸ਼ਯੰਤੀ, ਸਰਵੇ ਗੁਣਾ ਕਾਂਚਨਮ ਆਸ਼ਯੰਤੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸੋਨੇ ਅਰਥਾਤ ਧਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਮਹਾਕਵੀ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ गीत काव्य लेखकों ਵਿੱਚ सब तो ऊंचा है। इति शुभम। हमारा ये प्रश्न जो है यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य अवश्य करें, ताकि मैं आगे भी संस्कृत विषय से संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर YouTube पर पोस्ट करता रहूं। कृपया मेरे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।